कि यहाँ पे हम आप जब देखने जा रहे हो तो यहाँ पे गैप अप हुआ, तो यहाँ पे कोई अलग सा है, फिर यहाँ पे बीच में एक रेड कैंडल आ गई अपनी, यहाँ पे देखो तो आप रेड कैंडल आ गई, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो तो इसने साइडवेज जोन में चला गया, साइडवेज जोन पे चल गया, मार्केट शुरू हो गया। तो क्या यहाँ पे हमको प्रॉफिट बुक करना है कि यहाँ पे ट्रेड को होल्ड करके रखना है, हमारा स्टॉप लॉस का किस तरीके से हमको रखना है, वो सब चीज़ें जो है वो नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न में जो लैगिंग है, तो उसको स्मूथ करने के लिए हमारे पास में एक अच्छी सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है, उसके लिए हमने हैकिनाशी का यूज़ किया है। कि आप देखो यहाँ पे आप लोगों को गैप अप दिख रहा था, वहाँ पे यहाँ पे एक हैकिनाशी ने जब वहाँ पे एक कैंडल के तौर पे उसको पूरा का पूरा दिखा दिया है। बीच में हमने यहाँ पे देखा था जिस तरीके से यहाँ पे वो कैंडलस्टिक पैटर्न पे कि यहाँ पे कुछ आपको अलग सी चीज़ दिख रही थी, जैसे कि यहाँ पे साइडवेज जोन में चल गया, तो यहाँ पे क्या करना है, तो उसके हिसाब से हम हैकिनाशी पे देखें तो यहाँ पे हमको ट्रेंड फॉलोइंग थोड़ा सा मिल रहा है कि अपने हिसाब से देख सकते हो कि हम यहाँ पे ट्रेंड हमारा जो है वो कंटिन्यूशन के तौर पे है कि नहीं, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। बस उसी तरीके से जो कैंडलस्टिक पैटर्न का जो विप शोज है उसको हमको दूर करने के लिए, या फिर हमको ट्रेंड कहाँ से हमारा ट्रेड जो है वो ट्रेंडिंग रहे, उसके लिए हमको जो चीज़ चाहिए, तो उसके लिए हमने हैकिनाशी कैंडल का यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये हैकिनाशी कैंडल जो है वो सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आपका ज़ीरोधा पे अवेलेबल है, ज़ीरोधा पे अवेलेबल है, अपस्टॉक पे अवेलेबल है, और मेजर जो भी चार्ट्स जो दे रहे हैं वो सभी पे अवेलेबल है। मैं यहाँ पे इन्वेस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ तो इन्वेस्टिंग में अवेलेबल है, ट्रेडिंग व्यू में भी ये सिमिलरली अवेलेबल ही है। हमारा ट्रेडिंग व्यू जो है उसमें भी हमको ये मिल रहा है, तो आप लोग जो है वो अपने हिसाब से उसको देख सकते हो। और यहाँ पे देखो तो यहाँ दिया हुआ है हैकिनाशी करके, ठीक है। तो ये हैकिनाशी कैंडल हो गई हमारी जो है वो। तो मेन चीज़ ये है कि हैकिनाशी कैंडल के तौर पे हमको देखना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो लेके आए हैं कि ये हैकिनाशी कैंडल जो है ना वो एक्चुअल में ट्रेंड फॉलोइंग है। ये जो है ना वो ट्रेंड फॉलोइंग चीज़ है कि आपका ट्रेंड जहाँ पे बना, जब तक आपका ट्रेंड ख़त्म नहीं हो रहा है तब तक वो आपको कोई फेक सिग्नल नहीं देगा। तो उसके हिसाब से तो यहाँ पे देखो तो इसने यहाँ से दूसरा अपना जो है वो ट्रेंड चेंज किया, तो उसके हिसाब से अपन को यहाँ पे ट्रेंडी भी मिला। तो आप जहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी हमको एक ट्रेंड अपना डाउन ट्रेंड जो है वो हमारा कंटिन्यूएशन के तौर पे रहा। बीच बीच में विप्सोज आ रहे हैं, तो उसको किस तरीके से देखना है वो मैं आज आपको वो चीज़ दिखाऊंगा कि एक्चुअल में बीच बीच में जो अगर ऐसी कैंडल्स भी हैकिनाशी के तौर पे आ रही है तो आपको वहाँ पे क्या करना चाहिए। तो उस तरीके से हम लोग जो है वो आज हैकिनाशी को देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि हैकिनाशी कैंडल जो है वो हमारा ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग पे यहाँ पे हैकिनाशी का ऑप्शन है, उसको हमको सेट कर देना है। जैसे ही हम हैकिनाशी को ट्रेंड करते हैं, देखो ये हमारा नॉर्मल कैंडलस्टिक का चार्ट है और यहाँ पे जाके हमने इसको हैकिनाशी को सिलेक्ट कर लिया है। तो जब हमने हैकिनाशी चेंज कर लिया तो ये पूरा का पूरा हमारा एक ही जोन पे आना शुरू हो गया। ये हमारा निफ्टी 50 का स्पॉट का चार्ट है। अब सबसे पहली चीज़ देखो दोस्तों, हम लोग जो है ना वो कि मैं जब भी हैकिनाशी यूज़ करता हूँ तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ करता हूँ और सिंपली इसको इंट्राडे के लिए ही यूज़ करता हूँ, ना कि मैं उसको पोजिशनल ट्रेंड के लिए लेके जा रहा हूँ, ठीक। तो ये मेरा सिंपल सा है। मैं इंट्राडे में अगर कोई भी ट्रेंड में उठाया, जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट के तौर पे हमने ट्रेड यहाँ से उठाया है, ठीक है, तो उसको मैं कहाँ पे काटूंगा, तो उसके लिए हमको यहाँ पे वेट करना है। उसके बाद में हमको देखना है कि किस तरीके से चल रहा है। तो हैकिनाशी कैंडल में क्या होगा सर कि हैकिनाशी कैंडल जो है ना वो आपकी 4 कैंडलों का ओपन, हाई, लो और क्लोज का एवरेज निकाल के वो ट्रेंड दिखाएगा आपको। जो है ओपन, हाई, क्लोज और लो, ओपन, हाई, लो और क्लोज को मिला के ये अपना एवरेज के हिसाब में ये कैंडल की शुरुआत होती है, जब भी शुरुआत होती है ना तब, ठीक है। तो हैकिनाशी कैंडल में आपको देखने की मेन चीज़ की ज़रूरत जो है ना वो इस तरीके से है कि हैकिनाशी कैंडल जो है वो आपको, हमारी नॉर्मल कैंडल में क्या होता है कि नॉर्मल कैंडल हमारा जो है वो दोनों तरीके से शेडोज़ वगैरह देता है अपने को, ठीक है। तो दोनों तरीके से शेडोज़ वगैरह देता है, ये अपर शेडो, लोअर शेडो। सिमिलरली हैकिनाशी कैंडल में जो होगा वो नीचे से बॉडी होगा और ऊपर से शेडो होगा। ये बुलिश कैंडल के लिए है कि नीचे से बॉडी शुरू होगा और ऊपर शेडो देना शुरू करेगा।
जबकि हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सब कुछ होता है कि ओपन हाई हुआ, यहाँ पे शेडो हुआ, ये दोनों तरीके से। जबकि हैकिनाशी कैंडल में उसका एग्जैक्टली अपोजिट है कि ये जो है ना वो ओपन और लो, ओपन लो उसका एकदम से, अगर बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो उसका ओपन लो सेम होगा, बेरिश ट्रेंड चल रहा है तो उसका ओपन हाई सेम होगा। ये चीज़ हमको मार्क करके रखनी है। हैकिनाशी कैंडल में किस तरीके से है कि जब भी हैकिनाशी कैंडल का ओपन लो सेम हो रहा है, ओपन लो सेम है और कैंडल बड़ी बनना शुरू हो रहा है, जहाँ पे वीक जो है, ये वीक जहाँ जो आप देख रहे हैं, अगर ये वीक छोटी है तो उसका मतलब है कि ट्रेंड पॉजिटिव बन रहा है। जब तक ये छोटी छोटी वीक्स बनती रहेगी और ये ओपन लो सेम के तौर पे चलना शुरू होगा, जैसे कि यहाँ तक देख रहे हो आप लोग, तो यहाँ तक जो है वो सेम चीज़ में चल रहा है। अब यहाँ पे देखो तो दो कैंडल्स आई छोटी छोटी शेडो के साथ में, दोनों तरीके के शेडो के साथ में। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारा ट्रेंड ख़त्म हो गया, ये जो है वो यहाँ पे हमारा ट्रेंड ख़त्म हो गया ऐसा नहीं दिख रहा है। ये देखो दोनों कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल है, दोनों कैंडल ग्रीन ही है जोन में देखते हैं तो, ठीक है। ये दोनों कैंडल हमारी ग्रीन में है। ट्रेंड साइडवेज हुआ है थोड़ी देर के लिए, मतलब आधे घंटे के लिए हमारा ट्रेड जो है वो साइड में रहा। जब भी हमको इस तरीके की दो कैंडल्स मिले, जब भी इस तरीके की दो कैंडल मिले, तब हमको वेट करना है थर्ड कैंडल का। जब ये थर्ड कैंडल हमारी वापस से हमारे ट्रेंड ओपन लो के साथ में आ जाए तो हमको हमारा ट्रेंड जो है वो वापस से कंटिन्यूएशन मिलेगा। तो यहाँ से हमको वापस से हमारा ट्रेंड कंटिन्यूएशन मिला। यहाँ पे देखो वापस से जो है वो फिर से ये दोनों कैंडल आई हमारी, ठीक है। यहाँ पे देखो तो दो कैंडल हमारी बन के आई ना, ये वाली ग्रीन और रेड वाली। उसके बाद में वापस से हमको कंफर्मेशन के तौर पे देखना है, कंफर्मेशन का वेट करना है कि अगर हमारा यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है, अगर हमारा यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी उसकी जगह पे हमारी कैंडल जो बन जाएगी वो रेड वाली कैंडल बनना शुरू होगा, जिसका ओपन हाई सिमिलर होगा। बुलिश ट्रेंड में हमको, बुलिश ट्रेंड में जो है वो हमारा ओपन लो सेम होता है। जस्ट अ मिनट। जब बुलिश ट्रेंड होता है, बुलिश ट्रेंड होता है, जब बुलिश ट्रेंड, तब हमारा ओपन इज इक्वल टू लो होता है, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ तो आपको ज़्यादातर पता चलेगा कि क्या हो रहा है। कि जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में होता है तब ओपन इज इक्वल टू लो होगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। ओपन इज इक्वल टू लो होगा। तो जब भी बुलिश ट्रेंड में कैंडल शुरू होगी तो हमारा ओपन और लो सेम होगा और वो कंटिन्यूएशन में रहेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, अब एक और चीज़ यहाँ पे देखो तो आप सभी की वीक्स जो है ना वो बहुत छोटी छोटी है। जब हम बुलिश ट्रेंड में है तो हमारी वीक्स जो है वो छोटी छोटी रहती है। पर जैसे ही हमारा ट्रेंड ओवर होने की सिचुएशन में आया, जब भी ट्रेंड ओवर होने की सिचुएशन में आया तो यहाँ पे ये एक अकेली सिंगल ग्रीन कैंडल आप देख सकते हो, ये जो है वो, ठीक है। ये जो कैंडल जो है ना, ये कैंडल उसने दोनों साइड पे बड़ी बड़ी वीक्स दी है हमको। तो ये हमको दिखा रहा है कि यहाँ पे हमारा ट्रेंड जो है वो वीक होना शुरू हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेंड वीक होना शुरू हुआ है तो हमको क्या करना है, हमको वेट करना है कि हमारा रेड कैंडल आ जाए, ठीक है। पर रेड कैंडल हमारा किस तरीके से आएगा, जो है बेरिश ट्रेंड का, बेरिश ट्रेंड का हमारा रेड कैंडल कैसे आएगा, बेरिश ट्रेंड ओपन इज इक्वल टू हाई में होगा, ठीक है। जब हमारा बेरिश ट्रेंड शुरू होगा तो ओपन इज इक्वल टू हाई होगा, जो कि यहाँ पे नहीं बना है। वापस से यहाँ पे देखो तो शेडो वाली कैंडल हमारे पास में बनी हुई है, ये भी शेडो वाली कैंडल बनी हुई है। यहाँ पे हमको कंफर्मेशन के साथ में हमारा ट्रेंड मिल रहा है वापस से ये इस कैंडल पे कि नहीं अभी भी हम बुलिश जोन में ही है, हमने बेरिश नहीं शुरू किया है। ऐसे करके जब देखो तो ये कैंडल हमारी बन चुकी है। यहाँ पे देखो तो ये वाली जो कैंडल है, ये सिंगल कैंडल हमारी रेड वाली, दोनों तरीके से वीक। उसके बाद में देखो तो हमारा कंफर्मेशन कैंडल रेड वाला बना हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही कंफर्मेशन कैंडल रेड वाला आया तो उसके बाद में ट्रेंड हमारा जो है वो नेगेटिव शुरू हुआ। तो उसके बाद में देखो तो यहाँ पे उसने कंटिन्यूएशन दिया और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं इसी चैनल साइड पे, तो यहाँ पे देखो
1, 2 और 3 कैंडल हमारी जो है वो दोनों साइड की विक्स के साथ में, मतलब शेडो के साथ में आई। 2, 3 और ये चौथी कैंडल जो है वो चौथी कैंडल भी हमारी दोनों साइड के शेडो के साथ में आई। अब आप लोग देखो तो यहाँ पे दोनों साइड के शेडो वाली 4 कैंडल बनी है, मतलब 1 घंटा हमारा जो है वो पूरा का पूरा साइडवेज मार्केट में चला गया है। पर यहाँ पे इसने हमको ट्रेंड कन्फर्मेशन अभी तक दिया नहीं है कि क्या हो रहा है, कि ये बुलिश हो रहा है या बेरिश हो रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पे उसने हमारा बुलिश ट्रेंड वाला जो है, ये बुलिश ट्रेंड वाली जो हमारी साइकोलॉजी है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि भाई ओपन लो सिमिलर आया और ये बुलिश कैंडल बना हुआ है। पर जैसे ही ये बुलिश कैंडल हुआ तो उसके बाद में हमारा वापस से वो ट्रेंड कन्फर्मेशन चला गया। तो हमको जो है वो इसको यहाँ पे अवॉइड कर देना चाहिए। उसके बाद में अगर हमारे एक कैंडल के बाद में दूसरी कैंडल का फॉलोअप नहीं आ रहा है, दूसरी कैंडल का हमारा फॉलोअप नहीं आ रहा है, तो हमको उस ट्रेंड को वहाँ पे ख़त्म करके वेट करना चाहिए कि जब तक हमको प्रॉपर ट्रेंडिंग कोई चीज़ मिले, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक है केनाशी का कि जब भी मार्केट ट्रेंड में रहेगा, सिंपल लॉजिकल, जब भी मार्केट ट्रेंड में रहेगा, बुलिश ट्रेंड में होगा तो ओपन लो की सिमिलर कैंडल ओपन्स होगी और एक कैंडल के बाद में दूसरी फॉलोअप कैंडल्स आती रहेगी। जब तक हमको ओपन लो सिमिलर मिलता रहेगा, हम बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यूशन में रहेंगे। इसी तरह के सिमिलर में जैसे ही ओपन हाई सिमिलर मिलता रहेगा, हम बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यूशन करते रहेंगे। पर एक चीज़ इसमें जो है वो मार्क करने जैसी है कि अगर हमारा ट्रेंड, मतलब हमने यहाँ पे बुलिश ट्रेंड को पिकअप किया, ये हमारा बेरिश ट्रेंड खत्म हुआ, उसके बाद में बुलिश ट्रेंड जैसे शुरू हो रहा है, तो पहली कैंडल हुई, उसके बाद में दूसरी फॉलोअप कैंडल आई है, तब भी हम उसमें एंट्री करेंगे, उसके अलावा हम एंटर नहीं करेंगे। तो सिंपल सा है, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो सिंपल सा, तो उसके बाद में एक चीज़ और हमको समझ में आ रही है कि क्या सिर्फ और सिर्फ हैकीनाशी के तौर पे हम ट्रेड उठा सकते हैं कि नहीं। तो बेसिकली आप हैकीनाशी को, जैसे कि मेरा क्या है कि मैं जो है वो हैकीनाशी को एज ए एग्जिट के तौर पे हम यूज़ करता हूँ, कि जहाँ पे मेरे को ट्रेंड जो है वो मेरा नेगेटिव होना शुरू हो रहा है, कि जहाँ पे ट्रेंड ख़त्म होने की शुरुआत हो रही है, मैं वहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ हैकीनाशी को यूज़ करके, ठीक है। पर अगर आप लोगों को हैकीनाशी के तौर पे ही सिर्फ और सिर्फ हैकीनाशी के बेस पे आपको ट्रेड उठाना है, कि कोई भी ट्रेड करना है, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई सपोर्टिव इंडिकेटर के साथ में इसको लेना पड़ेगा। वो चीज़ हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद में। उससे पहले हम देख लेते हैं कि एक और चीज़, हैकीनाशी जो है वो फुल प्रूफ कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है। तो उसका मतलब यह है कि ये हमको सिर्फ ट्रेंड दिखा रहा है, कि ना कि वो चार्ट एक्शन दिखा रहा है, कि ना ही प्राइस एक्शन दिखा रहा है। हैकीनाशी कैंडल हमको सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड दिखा रहा है कि ये प्रॉपर बुलिश ट्रेंड है, ये बेरिश ट्रेंड है, ये साइडवे ट्रेंड है। साइडवे ट्रेंड को हम कैसे मार्क करेंगे कि जैसे ही ये छोटी छोटी कैंडल्स शुरू हो जाए, जैसे ही छोटी छोटी कैंडल्स बनना शुरू हो जाए और दोनों साइड पे विक्स बनना शुरू हो जाए या शेडो आ जाए दोनों साइड पे कैंडल्स के, तो उस टाइम पे हम थोड़ा कॉशियस हो जाएंगे कि भाई ट्रेंड जो है वो साइडवेज जाने की तैयारी में है या साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, तो हम इसको हो सके तो यहाँ पे अवॉइड करके चलें, ठीक है। सिंपल हैकीनाशी के तौर पे अगर आप देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ हैकीनाशी के तौर पे, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हैकीनाशी का एक्चुअल में मज़ा क्या है। कि यहाँ पे देखो तो ये पूरा का पूरा बुलिश जोन हमारा यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा। सिमिलरली यहाँ पे हमको पूरा का पूरा बेरिश जोन मिल रहा है, देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखो बड़ी एकदम से बड़ी वाली कैंडल 9:15 पे फर्स्ट कैंडल हमारी जो बनी वो सबसे बड़ी वाली कैंडल बनी, और उसके बाद में 2 कैंडल बना के उसने जो धमाल मचाया वो देख लीजिए आप। यहाँ पे देखो ये 2 कैंडल बनाए, उसके बाद में 2 फॉलोअप कैंडल, और ट्रेंड पूरा का पूरा दिन वहाँ पे चलता रहा। यहाँ पे वापस से ट्रेंड को उसने कैंसिल किया और ट्रेंड जो है वो रिवर्सल हुआ। पहला कैंडल बना, दूसरा फॉलोअप कैंडल आया और हमारा ट्रेंड कंटिन्यूशन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमारा डे ओवर हो चुका है, तो उसके बाद में हमको देखना है एक और चीज़। जब भी हम हैकीनाशी के तौर पर ट्रेडिंग शुरू करेंगे तो 9:15 का पहला कैंडल, 9:15 से लेके 9:30 का पहला कैंडल हम अवॉइड करेंगे। उस टाइम पे हम ट्रेड नहीं उठाएंगे। सिमिलरली कि हमारा जो एग्जिट पोजीशन होगा वो 3 बजे हम रिपोजिशन जो है वो हम एग्जिट कर लेंगे। उसके बाद में
सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए बोल रहा हूँ सर। अगर आप लोग पोजिशनली कैरी फॉरवर्ड कैरी ऑन करना चाहते हो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं रहा हूँ, वो आपका पर्सनल सिलेक्शन है, तो उस पर आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। मेरा सिंपल सा है कि 9:15 का पहला कैंडल, 9:15 से 9:30 का पहला कैंडल जब ओवर हो जाए उसके बाद में हम ट्रेड उठाएंगे, हैकी नाशी को देखेंगे, उसके बाद में उससे पहले नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, 3 बजे हमारा ट्रेड ख़त्म हो जाएगा, हम लास्ट के आधे घंटे में कोई भी ट्रेड नहीं उठाएंगे हैकी नाशी के तौर पे। और हैकी नाशी का हैकी नाशी के तौर पे अगर आप काम कर रहे हो तो BTST ट्रेड जो है वो इसके बेसिस पे उठाना बहुत ही हानिकारक हो सकता है आप लोगों के लिए। तो सर प्लीज़ बी कॉशियस कि हम उसको गलती ना करें। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे प्रॉपर ट्रेंड जो है वो हमको हैकी नाशी दिखा रहा है। देख लीजिए प्रॉपर ट्रेंड जो है वो, कि ये प्रॉपर ट्रेंड हमारा जो है वो हैकी नाशी हमको दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए, ये हम पीछे जा के भी देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको प्रॉपर ट्रेंड दिखा रहा है। जैसे कि देखो कि यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड हो चुका है, ये पूरा का पूरा जोन जो है वो साइडवेज ट्रेंड का चला गया है उसके साथ में, क्योंकि यहाँ पे विक्सो आ रहा है और कैंडल्स छोटी छोटी बनना शुरू हो गया है। सिमिलरली यहाँ पे 2 कैंडल बनाए, उसके बाद में ट्रेंड कन्फर्मेशन के साथ में चलना शुरू हुआ है। सिमिलरली देखो यहाँ का ये पूरा का पूरा साइडवेज जोन था, पूरा का पूरा साइडवेज जोन, ठीक है। नो डाउट यहाँ से इसने नीचे फॉल भी दिया, करीबन 50-60 पॉइंट का फॉल भी दिया होगा, पर ये जो है ना वो हमारे लिए हानिकारक ट्रेंड वाला है, क्योंकि सारी की सारी हैकी नाशी कैंडल्स क्या बता रही, ये हमको जो है वो यहाँ पे हमारा फॉलोअप, यहाँ पे हमारा कोई ट्रेंड नहीं बन रहा है, यहाँ पे फॉलोअप कैंडल्स नहीं आ रही है, तो ये नो ट्रेडिंग जोन है। तो हैकी नाशी कैंडल में हमको सिर्फ और सिर्फ मेन चीज़ जो देखनी है वो क्या है, तो मेन चीज़ हमको देखनी है ना वो ये चीज़ है, बुलिश ट्रेंड है तो ओपन लो सिमिलर वाली कैंडल्स बननी चाहिए, बेरिश ट्रेंड है तो ओपन हाई सिमिलर वाली कैंडल्स बननी चाहिए। जहाँ पर भी 2 कैंडल्स साथ में फॉर्मेशन होती है, बड़ी बड़ी विक्स के साथ में जहाँ पे भी 2 कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे हमको देखना है कि भाई यहाँ पे ट्रेंड ओवर होने की तैयारी हो रही है हमारी, कि ट्रेंड जो है वो हमारा ओवर होने की तैयारी हो रही है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए ये वाली 2 कैंडल्स, 3 कैंडल्स यहाँ पे बनी हमारी, और यहाँ पे ट्रेंड हमारा जो है वो मेजर ट्रेंड जो है वो चेंज होने की तैयारी हो रही है, ठीक है। सिमिलरली देखिए तो यहाँ पे देखो तो ये पूरा का पूरा साइडवेज जोन है, बड़ी बड़ी विक्स के साथ में, तो ये बेरिश ट्रेंड में चल रहा था मार्केट, वहाँ से देख रहा है कि यहाँ पे कुछ बड़ा होने की तैयारी में चल रहा है। तो आई होप कि ये सब चीज़ आप लोगों के समझ में अच्छे से आई होगी। अगर नहीं आ रही है तो 1-2 बार वीडियो को वापस से रिवाइंड कर करके देख लीजिए सर, कि वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। हैकी नाशी जो है वो एग्जिट ट्रेंड फॉलोइंग के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है ना वो हैकी नाशी है। तो हैकी नाशी के ट्रेंड फॉलोइंग के लिए तौर पे आप अगर यूज़ करते हो, आप शायद ऑप्शन में भी काम कर रहे हो और उसको भी ट्रेंड फॉलोइंग के लिए आपको देखना है, तो आप ट्रेड उठा के आपका कैंडलस्टिक के बेसिस पे ट्रेड उठाओ और उसके बाद में आप हैकी नाशी लगा दो, जो कि आपको ट्रेंड जो है वो फॉलो, जिस डायरेक्शन में आपका ट्रेंड चल रहा है वो दिखाएगा। साइडवेज चल रहा है तो आपको साइडवेज दिखाएगा। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ हैकी नाशी के तौर पे ही हैकी नाशी कैंडल देख के ही कोई ट्रेड उठाना है, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ लेके आया हूँ, वो है EMA। ये मूविंग एवरेज जो है उसको आप 18 का, जो मैं काफ़ी बार देख चुका हूँ, 18 का मूविंग एवरेज कर दीजिए और उसको लो पे सेट कर दीजिए, ठीक है। मूविंग एवरेज ले लीजिए, उस EMA या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आप एज ए सपोर्टिव इंडिकेटर के तौर पे हैकी नाशी में भी यूज़ कर सकते हो, जबकि वो आपको जो है वो आपको सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, कि जहाँ पे भी अगर आपका ट्रेंड जो है वो कहीं पे भी लेग हो रहा है, कहीं पे भी आपका ट्रेंड जो है वो गलत होना शुरू हो रहा है, तो मतलब आपको जो है वो EMA के तौर पे आपको पता चल जाएगा कि नहीं भाई यहाँ पे हमारा ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। तो उसके लिए आप EMA को 18 का सेटअप लगा दीजिए। सिंपल सा है, यहाँ पे जाइए इंडिकेटर्स में, वहाँ पे EMA करके सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे बाय डिफ़ॉल्ट 9 का मूविंग एवरेज आ जाएगा, उसको 18 कर दीजिए और सोर्स में जाके उसको लो पे सेट कर दीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। ये आपका 18 का मूविंग एवरेज लग गया। और उसके बाद में आप देखो कि जैसे ही यहाँ पे हैकी नाशी ने आपको 12:30 बजे यहाँ पे ट्रेंड कन्फर्मेशन दिया, तो यहाँ पे हमारा सपोर्ट था EMA का, वो देख के चलो। जैसे कि देखोगे यहाँ पे 2 कैंडल्स आई, 18 के हमारा मूविंग एवरेज इसने ब्रेक नहीं किया और ये कंटिन्यूशन में चल रहा है।
अब यहाँ पे देखो तो 3 बज चुके हैं, तो हमारा फाइनल चीज़ जो है वो यहाँ पे हम एग्ज़िट कर लेंगे। 3 बजे हमारा एग्ज़िट हो जाएगा। अगर नहीं करते तो फिर भी यहाँ हमारा ट्रेंड जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो तो हमारा ट्रेंड जो है वो अभी तक कंटिन्यूएशन में चल रहा है। यहाँ पे इसने ब्रेक किया, दूसरा कैंडल का फॉलोअप नहीं आया, और ये साइडवे में हमारा 18 का मूविंग एवरेज के साथ में अभी भी ट्रेंड हमारा पॉजिटिव ऐसा ही चल रहा है। तो सिंपल सा है सर कि अगर आप लोग देखना चाहते हो हैकेनाशी के तौर पे, तो आपके पास में 2 चीज़ है कि जब तक 18 का मूविंग एवरेज को क्रॉस करके जब कैंडल का फॉलोअप नहीं आ रहा है तब तक आप वेट करो ट्रेंड को फॉलो करने का। उसके बाद में अगर हो जाए तो उसके बाद में आप कर सकते हो। तो सिंपल सा है कि जहाँ पे भी आपको 2 बड़ी विक्स वाली कैंडल दिखे, जहाँ पे भी आपको 2 बड़ी विक्स वाली कैंडल दिखे या विक्स वाली कैंडल दिखने के बाद में आपको 2 कन्फर्मेशन का कैंडल्स मिले, तो उसके बाद में हम ट्रेड जो है वो उठाएंगे और उसको कंटिन्यूशन के तौर पे देखेंगे। एक और चीज़, अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आप देख रहे हो कि जैसे कि यहाँ पे पोजीशन बनी कि हमको यहाँ पे 2 फॉलोअप कैंडल आई, तो हमारा यहाँ पे पोजीशन है बनी, तो जैसे ही ये कैंडल 18 की मूविंग एवरेज के नीचे जाए और वापस से दूसरा कैंडल का आ जाए, तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशन जो है वो उसको ट्रेलिंग एसएल के साथ में ट्रेल कर लीजिए। 18 की ये कैंडल जो है ना उसके साथ में कि इसके ऊपर आ जाए ना तो हम इसको एग्जिट कर लेंगे। तो ट्रेलिंग करने के लिए भी हमको बहुत ज़्यादा अच्छा बहुत अच्छे से ये चलेगा ट्रेलिंग करने के लिए भी, कि जैसे कि हमारे यहाँ पे बुलिश ट्रेंड चल रहा है और 18 का मूविंग एवरेज हमारा यहाँ पे आ रहा है 17,523 के करीबन हमारा मूविंग एवरेज आ रहा है। तो 5 रुपये नीचे, क्योंकि निफ्टी है तो अब बहुत ज़्यादा मूव करेगा, तो 5 रुपये के नीचे को रख के आप उसको ट्रेलिंग एसएल के तौर पे रख सकते हो, तो जो यहाँ पे काफ़ी टाइम हिट नहीं होगा और आपको वापस से अपना ट्रेंड मिल जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको अभी जो दिखाई वो है निफ्टी पे। तो सिंपल सी चीज़, सिमिलर चीज़ में जो है वो आपको दिखा रहा हूँ बैंक निफ्टी पे। तो आप बैंक निफ्टी पे भी देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा, जैसे कि कल वाला दिन हमारा फ्राइडे वाला दिन जो था वो पूरा का पूरा वो एक ही रेंज में चल रहा था। तो यहाँ पे देख लो कि ये पूरा का पूरा सभी के सभी विप शोज वाली, मतलब दोनों तरीके से शेडो वाली कैंडल्स बन रही। तो ये पूरा का पूरा हमको दिखा रहा था कि भाई मैं ट्रेंड में नहीं हूँ, मेरा कोई ट्रेंड नहीं चल रहा है, अभी मैं एक ही रेंज में चल रहा हूँ, मेरा कोई ट्रेंड नहीं है, तो आप अभी मेरे को ट्रेड मत करो। तो ऐसा बैंक निफ्टी यहाँ पे हमको बता रहा था कि ये देखो भाई मैं दोनों तरीके से मुंह दे रहा हूँ, मेरा कोई भी ट्रेंड नहीं है, तो आप मेरे को अवॉइड करो, मेरे को बचा लो, मेरे से अभी दूर रहो। ठीक है, ये हमारा बैंक निफ्टी के तौर पे देख लीजिए। और बैंक निफ्टी में भी देखो तो पूरा का पूरा सभी जगह पे ट्रेंड जो है वो अच्छे से ही चलेगा अपना, जो हैकेनाशी का जो है वो हैकेनाशी में। और साथ में देखो तो मूविंग एवरेज का पूरा सपोर्ट भी चल रहा है पूरा। ठीक है ना, ये देखो जहाँ से ये जब तक ट्रेंड में है तब तक इसका चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी देखो, तो यहाँ से हमको कंफर्मेशन के साथ में हमारा 18 के मूविंग एवरेज के साथ में 2 कैंडल मिली और वहाँ से हमको कंफर्मेशन मिला। तो ये पूरा का पूरा हम यहाँ पे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के, अगर हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई है तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में हम खड़े रहेंगे। जो हमारा हिट होगा उसके बाद में हमारा दूसरे कैंडल पे हमको यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड मिलेगा, तो हम वापस से उसको उठाएंगे। ठीक है, तो उस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा कि अगर नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ वापस से एक बार उसको देखो और वापस से उसको समझो, क्योंकि वाकई बहुत ही दमदार चीज़ है हैकेनाशी जो है वो आपको जो है वो ट्रेंड में रखेंगे मार्केट का, जो जिस तरीके से जो डायरेक्शन में ट्रेंड चल रहा है उस पर डायरेक्शन में आपको लेके चलेंगे। अब देखो हमने इंडेक्स पे तो देख लिया, तो उसके हिसाब से तो आप लोगों को बोलोगे कि अगर ऐसा होगा कि स्टॉक पे चलेगा कि नहीं, तो आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, सभी में वही सिमिलर काइंड में चलेगा ये। तो रिलायंस देखो, तो रिलायंस में भी ट्रेंड जो चल रहा था, यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड हुआ था, बीच में वापस ट्रेंडिंग हो गया। तो यहाँ पे देखो ये कल रिलायंस भी पूरा दिन, मतलब आधा दिन तो ऐसे ही चला गया था कि भाई मैं साइडवेज में चल रहा हूँ। सिमिलरली आईटीसी देख लो, आईटीसी जैसा स्टॉक जो काफ़ी कम मूवमेंट दे रहा है, आप उसमें भी देख लीजिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा ट्रेंड दिखा रहा है। इन्फी देख लीजिए, इन्फी जो है उस पर भी आपको सिर्फ मूविंग एवरेज के साथ में सपोर्ट के देखना है कि अगर मूविंग एवरेज को ब्रीच करके कैंडल का फॉलोअप आता है, यहाँ पे जैसे कि कैंडल ख़त्म हुआ और उसका फॉलोअप आया, तो आप उस पर ट्रेड कर सकते हो। पर यहाँ पे 3 बज चुके हैं, तो वापस से हमारा जो रूल लागू है वो
होगा कि यहाँ पे हम ट्रेंड नहीं उठाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी देख सकते हो आप कि 2:45 यहाँ पे 3 बज चुके हैं, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड ख़त्म हो जाएगा, हम निकल जाएंगे उसको। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी चीज़ होगा कि ये 3 बजे ट्रेड क्यों ख़त्म करने को बोल रहा है, क्योंकि उसके बाद में 2 कैंडल्स बनेगी तो वहाँ पे काफ़ी सारा विप्सोस होगा। अगर हमको कंटिन्यूशन मिलेगा तो दूसरे दिन सुबह में 1 कैंडल के बाद में हमको हमारा कंटिन्यूशन वाला ट्रेंड मिलने ही वाला है। कि जैसे कि देखो यहाँ पे ट्रेड ख़त्म हुआ निफ्टी का, और इस कैंडल ने फॉल ऑफ दिया, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया, ये दोनों कैंडल्स का वही कंटिन्यूशन वाला ये साइडवेज ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा था हमारा, ये जो था वो पूरा का पूरा साइडवेज दिख रहा था। यहाँ से इसने एंट्री करवाई और उसके बाद में हमारा पूरा का पूरा 3 बजे तक का ट्रेंड चला हमारा, यहाँ तक देख लीजिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ट्रेंड उसकी तरफ से चलेगा। SBI भी देख, ICICI बैंक देख लीजिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है वो ट्रेंडिंग चल रहा है। बीच बीच में जहाँ जहाँ पे भी हमको ऐसी कैंडल्स दिख रही है, जहाँ जहाँ पे भी ऐसी कैंडल्स दिख रहे हैं कि जिसके दोनों साइड पे शेडोज़ है, दोनों साइड पे शेडोज़ है, तो उसका मतलब है कि यहाँ पे ट्रेंडिंग नहीं हो रहा है, तो मार्केट साइडवेज में चल रहा है, मार्केट साइडवेज में जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन में हूँ तो मेरा यहाँ पे प्रीमियम खाएगा, अगर मैं फ्यूचर बाय करके बैठा हूँ तो यहाँ पे मेरा जो है वो स्टॉक साइडवेज में चला जाएगा, तो वो मूवमेंट नहीं देगा। तो बेटर है कि यहाँ पे कहीं पे भी आप अपने हिसाब से एग्जिट कर लीजिए या होल्ड कर सकते हो, जब तक कि 18 का जो है उसको स्टॉप लॉस लगा के, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप उसको होल्ड कर सकते हो कि अगर ये साइडवेज ट्रेंड में है और ट्रेंडिंग हुआ तो मेरा 18 का मूविंग एवरेज जो है उसको ब्रेक नहीं करेगा और वापस से ट्रेंड में आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। आई होप कि आप सब लोगों को ये हैकिनाशी वाला वीडियोज़ में समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप हमारा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चंस जो है वो कमेंट करके रख दीजिएगा। मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में वो आप सब का क्वेश्चंस जो हो गया उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये हमारा वीडियोस अच्छा लगता है तो सर प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब हमारे चैनल को होपफुल फाइनेंस को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए सर, क्योंकि नॉलेज पे किसी अकेले का हक नहीं होता है, आप सब लोगों के साथ में उसको शेयर कर सकते हैं। तो जितने भी आप लोगों के फ्रेंड सर्कल्स में हैं या जो लोग भी आप यहाँ पे ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ में भी इसको शेयर करना शुरू कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होना शुरू हो जाए। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा।